दोस्तों। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब रहती थी। एक दिन वो अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी वहां एक साधु महाराज आ पहुंचे और किसान से बोले, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। किसान ने कहा, साधु महाराज, मैं तो खुद एक गरीब किसान हूँ, रात दिन अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी घर की आर्थिक हालत बद से बदतर है। मैं अपनी गरीबी से परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे खेतों में मनो बीघा धान हो। यह सुन साधु महाराज ने कहा, बेटा, तू मुरलीधर का नाम जपा कर, इससे तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वो तो सभी का पालनहार है। किसान बोला, क्या मुरलीधर का नाम जपने से मेरे खेत में मनो बीघा धान होगा? साधु महाराज ने कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे मन से मुरलीधर का नाम लोगे तो तुम्हारे खेत में मनो बीघा धान जरूर होगा। यह कहकर साधु महाराज कुछ दूर एक बरगद के पेड़ की छाया में जाकर आराम करने लगे। किसान बड़ा भोला भाला था। वो साधु के कहे अनुसार उसी समय से मुरलीधर का नाम जपने लगा। खेत में हल चलाता और मुरलीधर का नाम भी जपता रहता। मुरलीधर का जाप करते करते दोपहर हो गई। किसान की घरवाली खाना लेकर आ गई। उसने किसान से खाना खाने को कहा। किसान बोला, भाग्यवान, खाना कैसे खाऊं? मैं मुरलीधर का जाप कर रहा हूँ, वो टूट जाएगा। पति की बात सुनकर वो बोली, भला इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम खाना खाओ, मैं तब तक तुम्हारी तरफ से जाप करती हूँ। घरवाली की बात किसान को ठीक लगी। वो उसकी बात मानकर रोटी खाने लगा। उधर उसकी घरवाली मुरलीधर का नाम जपने बैठ गई। कुछ देर नाम जपते जपते उसका ध्यान घर की तरफ गया। उसे ऊखल में रखे धान की याद आई। वो धान ऊखल में कूदते कूदते छोड़ आई थी। धान को कहीं कुत्ते न खा जाएं। इस फिक्र में उसे याद ही नहीं रहा कि मुरलीधर का नाम वो जप रही है। वो गलती से मुरलीधर की जगह उखलीधर का नाम जपने लगी, क्योंकि वो उखल के बारे में ही सोचने लगी थी। जब किसान खाना खा चुका तो उसने घरवाली को उखलीधर का नाम जपते सुना। तब वो भी उसी की तरह उखलीधर उखलीधर जपने लगा। विष्णु भगवान के कानों में जब किसान की आवाज पहुंची तो वो चौंक पड़े। अपने इस अनोखे नाम को सुनकर वो बड़े ही प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी से बोले, यह मेरा सबसे सच्चा भक्त है। इसने मुझे उखलीधर नाम से याद किया है। आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। कृष्ण अवतार में माता यशोदा ने मुझे उखल से बांधा था। इस किसान को छोड़ यह घटना किसी को भी याद नहीं रही। मेरा यह नामकरण मेरे इस प्रिय भक्त ने किया है। विष्णु भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, चलिए आपके प्रिय भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरा सच्चा भक्त है, इसकी परीक्षा लेना बेकार है। किंतु माता लक्ष्मी कब मानने वाली थी? उन्होंने भगवान के सामने जिद ठान ली। हार कर विष्णु जी को उनके साथ भक्त की परीक्षा लेने आना ही पड़ा। किसान के खेत से कुछ ही दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वे वहां पर रुक गए और माता लक्ष्मी से कहा, आप जाइए और परीक्षा ले लीजिए, तब तक मैं यहीं पर ठहरता हूँ। मामूली स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी किसान के हल के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने खेत जोतने में किसान इतना मस्त था कि वो एक स्त्री को अपने रास्ते में रुकावट डालते देखकर उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, अरे माँ लक्ष्मी, एक तरफ हो जाओ, मुझे अपना काम तो करने दो। मन ही मन लक्ष्मी जी किसान का लोहा मान गई और सोचने लगी कि इसने तो मुझे छिपे रूप में ही पहचान लिया। फिर उन्होंने उसकी आगे परीक्षा लेने के लिए किसान से पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ मेरे पति कहाँ हैं? यह सुनकर किसान चकरा गया।
अपने काम में रुकावट आने से वो अंदर ही अंदर चिढ़ गया था। उसने स्त्री से पीछा छुड़ाने की गरज से खिन्न होकर उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। अब तो रही सही शंका भी लक्ष्मी जी की दूर हो गई। वे वहां से दौड़ती हुई विष्णु भगवान के पास पहुंची और बोली, स्वामी, आपने ठीक कहा था, वो तो सचमुच आपका पक्का भक्त है। लक्ष्मी जी से यह सब सुन विष्णु जी हंसने लगे और बोले, मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था, मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब आपने अपने कानों और आंखों से सब देख सुन लिया। अब तो मेरे भक्त पर आपको यकीन हो गया ना? लक्ष्मी जी बोली, हाँ भगवान, अब तो कुछ न कुछ इस भक्त को देना ही चाहिए। एक साधारण आदमी का भेष बनाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस ओर चल दिए जिस ओर किसान खेत में काम कर रहा था। जब किसान ने दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो वो मन खिन्न हो गया और सोचने लगा, पहले तो स्त्री अकेले ही आई थी, किंतु उसके काम में बाधा डालने के लिए अब दोनों आ गए। ये दोनों मेरा सारा समय नष्ट कर देंगे। तब तक वे दोनों उसके पास आ पहुंचे और उससे बोले, हे भक्त, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो। किसान पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसने अपनी खीज छुपाते हुए कहा, अच्छा तो मैं आपसे जो चाहे मांग लूं वो आप देंगे? चलो ठीक है, मुझे तो मनो बीघा धान चाहिए, क्या यह आपके बस में है? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो। किसान फिर बोला, रुको, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आपकी बात सच होगी? इतना धान अगर नहीं हुआ तो मैं आपको हल की मूठ से बांध दूंगा। उसके भोलेपन से भगवान बड़े खुश हुए और बोले, जिस पर तुम्हें भरोसा हो उसे तुम तुरंत यहाँ बुला लो। किसान को भगवान की बात जंच गई। वो उन्हीं साधु महात्मा के पास दौड़ा दौड़ा गया और उन्हें अपने साथ ले आया। साधु ने जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को देखा तो वो धन्य हो गया। दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, इतनी तपस्या मैंने की मगर आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और इस गंवार की खातिर आप दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। साधु की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे साधु, दरअसल बात यह है कि मेरे इस भक्त का मन बालक की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इसने मुझे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक जब पुकारा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इसे दर्शन देने चला आया। इतना कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्धान हो गए और किसान मनो बीघा धान से धनवान हो गया। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।